वहीं कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जी परमेश्वरम के ठिकानों पर पड़ी आईटी रेड में अब एक नया मोड़ आ गया। दरअसल शनिवार को बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के परिसर में जी परमेश्वर के पीए का शव बरामद हुआ, जिसके बाद से बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट आप देखिए। शुक्रवार की रात आयकर विभाग की टीम जी परमेश्वर के घर 2 दिनों से चल रही छापेमारी खत्म कर वापस चली गई, लेकिन टीम के अधिकारियों को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि अगली सुबह शनि की नजर टेढ़ी है। दिन शनिवार, वक्त दोपहर 12 बजे। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के ज्ञान भारती कैंपस में जी परमेश्वर के पीए रमेश का पेड़ से लटका शव मिला और बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि जी परमेश्वर के पीए रमेश ने आयकर विभाग के सवालों से तंग आकर आत्महत्या की। आयकर विभाग की रेड के दौरान रमेश पूरा वक्त जी परमेश्वर के साथ ही थे। जी परमेश्वर का कहना है कि उन्होंने रमेश को समझाया भी था कि वो इन छापों से परेशान ना हो। गौरतलब है कि शुक्रवार देर शाम आयकर विभाग ने जी परमेश्वर के घर, कार्यालय और मेडिकल कॉलेज में 2 दिनों से चल रही रेड को खत्म किया था। इस दौरान रमेश जी परमेश्वर के साथ ही मौजूद था और आज सुबह ही रमेश जी परमेश्वर के घर से अपने घर के लिए रवाना हुए थे। आईटी रेड खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद रमेश का शव इस तरह से मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या रमेश ने आत्महत्या निजी कारणों से की? रमेश ने आत्महत्या आईटी विभाग के सवालों से तंग आकर की या डर से, या फिर रमेश की हत्या हुई है? रमेश कुनिगल का रहने वाला था, लेकिन पिछले कई सालों से वो ज्ञान भारती परिसर के पास ही रह रहा था। रमेश पहले कर्नाटक कांग्रेस के दफ्तर में टाइपिस्ट का काम करता था और जब जी परमेश्वर केपीसीसी अध्यक्ष बने तो रमेश परमेश्वर का पीएम बन गया। करीब 1 दशक से दोनों साथ में ही थे। वहीं छापेमारी और फिर रमेश की आत्महत्या को दिल्ली कांग्रेस मुद्दा बना रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आज नरेंद्र मोदी एजेंसी के आड़ में छुप के वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये बंद करे। एक मामूली क्लर्क को, गरीब इंसान के खिलाफ उनके घर पे आईटी का रेड होता है, क्या मिल रहा, क्या मिला? कहाँ रेड हुई थी? बहुत सारे सबका आपको कुछ देर में हो सकता है, आपको हमारे घर में कुछ देर में रेड मिले या हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के घर में रेड हो रहा है। देखिए, टारगेट एक चीज है कि किसी तरीके से दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द मेन इशू। वहीं बीजेपी भी इस मामले को लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से रमेश की मौत हुई, उससे लगता है कि रमेश पर कोई दबाव था। It's very sad. A young life is snuffed out. This needs a thorough inquiry, and the truth has to come out. Why he committed suicide? Is it because of the personal reason, or due to the pressure mounted on him to disclose the truth about the scandal which has now been in public domain? हालांकि इस मामले में आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने रमेश से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की थी। अधिकारियों की माने तो उन्होंने रमेश को घर जाने की इजाजत दी थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं जी परमेश्वर का कहना है कि आज सुबह ही रमेश से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने रमेश को कहा था कि उन्हें आईटी विभाग के रेड से डरने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद रमेश उनके घर से अपने घर की तरफ चला गया था। वहीं आयकर विभाग का कहना है कि उन्होंने रमेश से कोई पूछताछ नहीं की थी, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि रमेश की ज़रूरत है इस मामले में। ऐसे में अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर रमेश की मौत कैसे हुई है और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।